कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जो इस वक्त अपने साथी निक के साथ एक लोकल बैंक पर नजर रखने जा रहा था, क्योंकि उन्हें एक अनजान नंबर से टिप मिली थी कि आज बैंक को लूटा जाएगा। फिर निक बताने लगा कि इसी बैंक की 2 ब्रांचेस पहले ही लूट ली गई हैं, लेकिन दोनों बारियों में एक ही नंबर के डिपॉजिट बॉक्स को उठाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो दोनों डिटेक्टिव्स ने अपनी टीम के साथ बस में बैठकर बैंक के बाहर होने वाली हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने डेलरेन नाम के एक आदमी को वहां देखा। डैनी को उसे देखकर लगा कि इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी बेंच पर एक औरत डेलरेन के पास आकर बैठ गई और जैसे ही डेलरेन ने कहा कि आज बहुत गर्मी है तो वो औरत अचानक से इन शब्दों को दोहराने लगी। वो बेधड़क सड़क की तरफ चल रही थी बिना किसी चीज पर ध्यान दिए। फिर डेलरेन बैंक के बाहर खड़े पुलिस वालों से बात करने लगा और उन्होंने प्यार से उसे अंदर जाने दिया, लेकिन डैनी समझ गया कि इस आदमी में कुछ तो अलग बात है, इसीलिए वो तुरंत उसके पीछे चल दिया। डैनी के अंदर जाते ही बैंक के कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मौका देखते ही डैनी ने चुपके से उसकी चाबियां चुरा ली और कहा कि मैं एक सेफ्टी बॉक्स खोलना चाहता हूँ। वो आदमी डैनी को डिपॉजिट रूम तक ले गया और जब उसने देखा कि मेरे पास तो चाबियां ही नहीं है तो वो अपनी चाबियां लेने के लिए वापस गया, जिससे डैनी को मौका मिल गया और उसने चाबियों का इस्तेमाल करके उसी नंबर के डब्बे को खोला जिसे दूसरी ब्रांचेस में लूटा गया था। लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने डब्बे के अंदर अपनी बेटी की तस्वीर देखी जिसमें लिखा था कि लेव डेलरेन को ढूंढो। इसी बीच बाहर खड़ी वो औरत लगातार अपने कपड़े उतारते हुए चिल्ला रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वो तो ट्रैफिक लाइट्स पर भी नहीं रुकी और इसी वजह से वहाँ एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और रोड ब्लॉक हो गया। उसी समय डेलरेन भी बैंक में घुस गया और उसके सिर्फ एक शब्द बोलते ही रिसेप्शनिस्ट ने बैंक को पूरी तरह बंद कर दिया। तभी अचानक पुलिस वाले भी बैंक के अंदर आ गए और सबको धमकाकर बाहर निकालने लगे, जबकि रिसेप्शनिस्ट डिपॉजिट बॉक्स लेने चली गई। तभी डैनी ने अपनी बंदूक निकाली और उसे रुकने को कहा, लेकिन लड़की को मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस खड़ी होकर मुस्कुराती रही। तभी पुलिस भी वहां आ गई और उन्होंने डैनी पर गोली चला दी, लेकिन डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसीलिए वो बच गया। फिर वो उस औरत को बॉक्स के साथ बैंक से बाहर ले आए और पुलिस ट्रक में बैठ गए। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोड ब्लॉक था। उधर वो गर्मी गर्मी चिल्लाती हुई औरत अभी भी वहीं घूम रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक गाड़ियों को कुचलता हुआ खुद ही पलट गया। काफी चोट लगने की वजह से उस रिसेप्शनिस्ट की मौके पर ही मौत हो गई। तभी डेलरेन भी पलटे हुए ट्रक के पास पहुंच गया। उसने बॉक्स उठाया और औरत के हाथ में बॉम्ब रखकर वहां से चला गया, लेकिन जब तक डैनी वहां पहुंचा तब तक बम फट गया और सारे सबूत जलकर राख हो गए। तभी डैनी की नजर भागते हुए डेलरेन पर पड़ गई और उसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक पुरानी बिल्डिंग में घुस गया और डैनी ने अचानक 2 लोगों पर बंदूक तान दी, लेकिन ये दोनों उसके साथ काम करने वाले डिटेक्टिव निकले। फिर तीनों ऊपर की तरफ जाने लगे और छत पर उन्हें डेलरेन मिला, लेकिन जैसे ही डेलरेन ने कहा कि डैनी गलत आदमी है तो डिटेक्टिव्स ने तुरंत अपनी बंदूकें डैनी पर तान दी। तभी डेलरेन ने लाइल का जिक्र किया और ये भी कहा कि मैं मिनी के बारे में भी जानता हूँ। डैनी ने तुरंत तस्वीर निकाली और जवाब मांगने लगा कि ये तस्वीर वहाँ पर क्यों थी। ये देखते ही डेलरेन को एहसास हो गया कि बॉक्स खाली है। ठीक उसी वक्त निक भी छत पर पहुंच गया। अपने आप को कोने में पाते ही डेलरेन ने डिटेक्टिव्स को सफाई करने को कहा और फिर कूदकर वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही दोनों डिटेक्टिव्स ने एक दूसरे को गोलियां मार दी। जब डैनी ने सड़क पर देखा तो डेलरेन कहीं भी नजर नहीं आया। फिर निक ने डैनी को खबर दी कि सिर्फ एक गार्ड जिंदा बचा है और वो कह रहा है उसे कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल लाइल की तरह। दरअसल लाइल वो आदमी था जिस पर डैनी ने अपनी बेटी को गायब करने का इल्जाम लगाया था जब वो अपनी बेटी को पार्क में खेलने के लिए लेकर गया था। इस बात को कई साल बीत गए और आज तक उसकी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। बेचारा लाइल भी बस यही कहता रहा कि मुझे तो यही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था वहाँ पे। इतना सब होने के बाद उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। फिर शाम को डैनी सीसीटीवी फुटेज देखने लगा, तभी उसे निक का कॉल आया और उसने बताया कि उन्होंने उस अनजान नंबर का पता लगा लिया है और उसका एड्रेस भी डैनी को भेज दिया। इसके बाद डैनी उस जगह पर पहुंचा और डायना से मिला, जो एक साइकिक है, किसी के दिमाग को अपने काबू में कर सकती है और उस वक्त वो एक बड़े शरीर वाले आदमी के साथ काम कर रही थी। फिर एक आदमी बाहर बाइक पर वेट करने लगा, जबकि डैनी ने डायना से कुछ सवाल पूछे, लेकिन डायना ने जवाब देने से मना कर दिया और डैनी को जाने के लिए कहा। ऐसा लगा मानो वो किसी चीज से डर रही हो।
उसी वक्त एक दूसरा आदमी उस बड़े शरीर वाले आदमी के पास आया और तभी अचानक वो बाइक लेकर अंदर घुस गया ताकि डायना और डैनी को मार सके, लेकिन वो दोनों वक्त पर बच गए और जब हमलावर की कोशिश नाकाम हो गई तो वो खुद मारा गया। इस घटना के बाद अब डायना भी खतरे में आ गई, इसीलिए डैनी उसे पुलिस स्टेशन ले आया, जहां डायना ने पूरी कहानी बताई और पता चला कि डेलरेन एक हिप्नोटिक है, मतलब उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकता है। डायना के पास भी ये शक्तियां हैं क्योंकि दोनों पहले एक रहस्यमयी एजेंसी द डिवीजन का हिस्सा थे जो छुपकर यूएस गवर्नमेंट के लिए ही काम करती थी। ये प्रोग्राम उन बेहतरीन लोगों को ट्रेन करने के लिए था जिनके पास दिमाग पढ़ने की खूबियां हों। शुरुआत में वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो हमारी मदद कर रहे हों, पर बाद में पता चला कि उनका असली मकसद तो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का है। डैनी को पहले तो डायना की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए डायना ने निक के दिमाग को अपने काबू में करके दिखाया। डायना के बस कहने भर से निक बैठ गया, फिर रोने लगा और बाद में डायना ने उसे सिगरेट लेने के लिए बाहर भेज दिया। अब डायना ने आगे बताया कि डेलरेन सबसे ताकतवर हिप्नोटिक है, लेकिन अब वो सरकार के लिए काम नहीं करता, एक बाघ ही बन गया है। डिवीजन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और मैं भी उन्हीं एजेंट्स में से हूँ जो उससे लड़ी थी, लेकिन डेलरेन फिर भी भाग गया। मैंने बाद में एजेंसी छोड़ दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की ताकि थोड़ा सुकून से जी सकूं। फिर जब मैंने न्यूज में लूट के बारे में पढ़ा और देखा कि किसी को भी कुछ याद नहीं है तो मैं समझ गई कि ये पक्का डेलरेन का ही काम है। तभी बाहर डेलरेन ने निक पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अचानक से निक वापस आया और डैनी और डायना पर गोलियां चलाने लगा। वो डैनी की एक बात तक नहीं सुन रहा था, इसलिए डैनी ने मजबूरन उसकी टांग में गोली मारी, लेकिन निक फिर भी हमला करता रहा और लड़ाई शुरू हो गई। डैनी बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार निक को जेल की सलाखों से बांधने में कामयाब हो गया, लेकिन निक अब भी डेलरेन के कब्जे में था और लगातार उसके दिए हुए हुक्म को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हाथों में चोट लगने के बावजूद भी दर्द उसे रोक नहीं पाया और उसने खुद को लगभग आजाद भी कर लिया था, लेकिन तभी डायना आ गई और उसने निक के सर में गोली दाग दी। ये देखकर डैनी गुस्से से भड़क गया, लेकिन डायना ने उसे समझाया कि वो वैसे भी मर जाता, मैंने तो बस उसे उसके दर्द से मुक्ति दी है। अब उनके पास निक की मौत को लोगों को समझाने का कोई तरीका तो था नहीं, इसीलिए डैनी और डायना शहर से भाग गए और उनके चेहरे अब न्यूज चैनल्स पर भगौड़ों के रूप में दिखाए जाने लगे। खाना खाते वक्त डैनी ने कहा कि अब मैं लाइल की बात पर यकीन करने लगा हूँ। उसने कहा था कि उसे कुछ याद नहीं और मुझे यकीन है कि मिनी को भी डेलरेन ने ही गायब किया है। तभी एक पुलिस वाला नॉर्मल कपड़े पहने हुए वहाँ आया और उसने दोनों को पहचान लिया, लेकिन बंदूक निकालने से पहले ही डायना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे कहा कि स्टेशन में कॉल करके कहो कि तुमने भगौड़ों को भागते देखा है, और साथ ही डायना ने उससे खाने का बिल भी भरवाया। जब डैनी और डायना जाने लगे तो इस आदमी के रेडियो पर एक मैसेज आया। ये मैसेज डेलरेन का ही था, जिसमें उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आए तो डेलरेन और दो पुलिस वाले उनका इंतजार कर रहे थे। डैनी ने डायना को भागने के लिए कहा और खुद उनका ध्यान खींचने लगा। डैनी ट्रेन की पटरियों की तरफ भाग गया और संभलता हुआ गुजरती हुई ट्रेन के पीछे छुपकर पुलिस वालों से बचने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर छुपने के बाद डैनी अचानक से पीछे की तरफ घूमा और हैरान हो गया क्योंकि उसे अजीबोगरीब सी चीजें दिख रही थी। फिर पीछे से आती आवाज से पता चला कि डेलरेन और पुलिस वाले आ गए हैं और धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया क्योंकि ये भी डेलरेन का ही एक जाल था। फिर जैसे ही पुलिस वाले डैनी को शूट करने लगे, एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया जिसे डायना चला रही थी। इसके बाद दोनों भागने की फिराक में मेक्सिको की तरफ जाने लगे। डायना ने डैनी को बताया कि हिप्नोटिक अपनी शक्तियों से किसी को भी वो दिखा सकते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, जब तक कि उनका दिमाग बंद ना हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग बहुत ताकतवर है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन डेलरेन बहुत ताकतवर है, वो कर लेगा। फिर जब वो बॉर्डर पर पहुंचे तो एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया, पर डायना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद गार्ड बड़े प्यार से उन्हें जाने देने के लिए मान गया। फिर वो जेरेमाया से मिलने चले गए। वो भी पहले डायना और डेलरेन के साथ ही काम करता था। जेरेमाया के पास शक्तियां नहीं हैं, पर उसका दिमाग बहुत ताकतवर है। उसके दिमाग पर सिर्फ डेलरेन ही काबू कर सकता था। जब उन्होंने उसके दरवाजे को खटखटाया तो जेरेमाया ने अपनी काम वाली को दरवाजा खोलने के लिए भेजा और खुद हाथ में बंदूक लिए चौकन्ना हो गया। जैसे ही डैनी अकेला अंदर आया तभी काम वाली ने अचानक से बंदूक निकाल कर जेरेमाया पर तान दी। पता चला कि ये डायना ही थी जिसने अपनी शक्तियों से खुद को काम वाली का भेस दे दिया था और उसने असली काम वाली को अलमारी में छुपा दिया।
जब डैनी ने जेरेमाया से पूछा कि तुम्हें डेलरेन के बारे में कुछ पता है क्या, तो वो बताने लगा कि डेलरेन एक चीज को पाना चाहता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट डोमिनो। ये एक ताकतवर हथियार है जिसे डिवीजन ने बनाया था। उस हथियार की मदद से किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पाया जा सकता है, फिर चाहे वो दिमाग कितना भी मजबूत क्यों ना हो। खबर तो इस बात की भी है कि डेलरेन ने डोमिनो चुरा लिया और एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है, और उस जगह को सीक्रेट रखने के लिए उसने अपनी यादों को खुद ही मिटा दिया। उसने सिर्फ कुछ सुराग छोड़े हुए थे जो शायद भविष्य में मिल जाएं, वो भी अगर डेलरेन को वो याद आए तो। लेकिन डिवीजन ने डेलरेन को थोड़े दिन बाद ही ढूंढ निकाला था, पर फिर 6 हफ्तों पहले उसके दिमाग में कुछ हलचल हुई और वो फिर से गायब हो गया, और अब वो उस हथियार को ढूंढने के लिए सुराग ढूंढ रहा है। जेरेमाया को शक है कि सुराग उन बैंक डिपॉजिट बॉक्सेस में से किसी एक में होगा, जिस पर डैनी ने उसे बताया कि मेरी बेटी की तस्वीर मिली थी मुझे एक डिपॉजिट बॉक्स में। फिर जेरेमाया जैसे ही फोटो देखने लगा तभी डायना चौकन्नी हो गई, जिसके बाद चौंका देने वाली बात यह हुई कि जेरेमाया असल में डेलरेन ही है जिसने अभी तक अपना रूप बदला हुआ था। मौका मिलते ही उसने दोनों पर गोलियां चला दी। डैनी और डायना वहां से भाग गए और सड़क की भीड़ में गायब होने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ आदमी अचानक उनके खिलाफ हो गए क्योंकि डेलरेन की शक्तियां उन पर हावी थी। इसलिए डैनी ने अपनी बंदूक से ऊपर की तरफ गोली चलाई जिससे भगदड़ मच जाए। थोड़े लोगों को दूर करने के बाद डायना और डैनी दूसरी सड़क पर चले गए, जहां उन्होंने एक बाइक सवार के हेलमेट पर गोली चलाई ताकि वो बाइक से गिर जाए। फिर उन्होंने बाइक उठाई और फुल स्पीड में भगाने लगे। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता वो उसे दूर करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक फिर से डैनी को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। उसका दिमाग उलझने लगा, लेकिन डायना ने उसे याद दिलाया कि ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। जिसके बाद दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन फिर एक बंद गली में जाकर फंस गए। तभी डेलरेन वहां अपनी पुलिस की सेना के साथ पहुंच गया। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दोनों को पकड़ना चाहता था, लेकिन डैनी को वो याद आने लगा जो डायना ने उसे उसके दिमाग के बारे में बताया था। अब डैनी ने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया, और तब कुछ ऐसा हुआ कि सभी पुलिस वाले डेलरेन के खिलाफ हो गए और उन्होंने उसे ही पकड़ लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो डैनी अजीब सा बर्ताव करने लगा, क्योंकि उसके पास पहले शक्तियां नहीं थी, लेकिन उसे अचानक से दूसरों के दिमाग पर काबू करना आ गया था। इस पर डायना ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर सब कुछ भूल गए होगे। बाद में वो डायना के दोस्त रिवर के पास गए, जो कि एक कमाल का हैकर है और उसी ने डिवीजन का नेटवर्क बनाया था। रिवर ने कंप्यूटर पर सर्च किया और वो डैनी के सभी रिकॉर्ड्स ढूंढने लगा, लेकिन उसकी पत्नी का कोई नाम नहीं मिला। थोड़ा और गहराई में सर्च करने के बाद डैनी का दिल फिर एक बार टूट गया जब उसे पता चला कि उसकी बीवी विवियन भी डिवीजन की ही एक मेंबर थी और उसकी लोकेशन को काफी छुपा कर रखा गया था, इतना कि रिवर को भी उसे ढूंढने में कई घंटे लगेंगे। इसके बाद डैनी और डायना दूसरे कमरे में आराम करने लगे और डैनी अपनी कहानी बताने लगा। उसे कॉलेज में ही विवियन से प्यार हो गया था, फिर हुई शादी और उसके बाद परिवार बन गया, लेकिन मिनी के लापता होने के बाद विवियन उसे कभी माफ ही नहीं कर पाई। डैनी को लग रहा था कि हो सकता है विवियन ने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला हो, लेकिन अपनी बेटी को खोने का दर्द जरूर सच्चा था। बाद में जब डायना बाथरूम में नहाने लगी तो डैनी को एक अनजाने नंबर से कॉल आया। ये कोई और नहीं बल्कि डेलरेन ही था। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डैनी को डायना पर हमला करने के लिए मजबूर करने लगा। डैनी भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन तभी कॉल कट गया। लेकिन शक्तियों का थोड़ा सा असर उसके दिमाग में बचा रह गया और फिर अचानक से डैनी ने टेबल पर वार किया और डायना को ढूंढने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में कैंची है। उसने ये कब उठाई उसे पता ही नहीं था। डैनी ने अपने आप को जैसे तैसे हिम्मत दी कि इस कैंची को दीवार में गाड़ दे और दूर चला जाए, लेकिन जब डायना उसके पास आई तो डैनी को एहसास हुआ कि कैंची अभी भी हाथों में ही है। इसके बाद डैनी कैंची उठाकर अपने आप को रोकने की कोशिश करता हुआ डायना के करीब जाने लगा, लेकिन डायना ने शीशे के जरिए उसे पहले ही देख लिया था और डायना ने अचानक से किस करके उसका ध्यान भटका दिया। उस रात डैनी के सपने में अपने परिवार की यादें आने लगी और उसने सपने में डायना को ही विवियन बनते देखा। फिर डैनी चुपचाप रिवर के कमरे में चला गया और कंप्यूटर पर ये देखकर हैरान हो गया कि डायना के नाम की जगह विवियन का नाम है और वो अभी भी डिवीजन के लिए ही काम करती है। दरअसल डैनी की यादों में कुछ बदलाव किए गए थे। डायना ही उसकी असली पत्नी थी, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो उसे विवियन ही दिखाई दी। फिर डैनी ने मिनी की प्रोफाइल देखी और फिर से हैरान हो गया, क्योंकि मिनी ही वो डोमिनो है, वो हथियार जिसके पीछे डेलरेन पड़ा है। मिनी के माँ बाप दोनों ही बेहद ताकतवर हिप्नोटिक्स हैं, इसी वजह से वो इतनी ताकतवर थी। उसी वक्त डायना भी उठ गई और पूरी कहानी उसे बताने लगी। हम दोनों ही पहले डिवीजन
डिवीजन का हिस्सा हुआ करते थे। और जब डिवीजन को मिनी की शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे भी ट्रेन करने का फैसला किया ताकि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हिप्नोटिक बनाया जा सके। डायना इस बात से राजी हो गई थी, लेकिन डैनी नहीं चाहता था कि सरकार छोटी सी बच्ची का इस तरह से इस्तेमाल करे। इसीलिए उसने खुद मिनी को किडनैप कर लिया और अपनी सारी यादें भी बदल दी ताकि उसे सुरक्षित रख पाए। ये सब सुनकर डैनी को अपना प्लान याद आने लगा। वो बताने लगा कि मैं मिनी को हर किसी के नजरों से बचाना चाहता था, अपनी खुद की भी। तभी रिवर का कमरा अचानक से गायब हो गया और डैनी डिवीजन के बेस में आ गया, जहां सभी एजेंट्स मिलकर उस पर दबाव डालने लगे ताकि वो दिमाग पर जोर डालकर मिनी की लोकेशन का पता लगा सके। उसकी पुलिस वाली जिंदगी भी झूठी निकली और जो भी उसने अपने थेरेपिस्ट के साथ महसूस किया था वो सब डिवीजन का ही प्लान था ताकि उसे मिनी की लोकेशन याद आ जाए। डायना, निक, नकली विवियन, रिवर, थेरेपिस्ट, ये सभी लोग डिवीजन के मेंबर्स थे। वो बस अपना किरदार निभा रहे थे। डेलरेन भी वहीं पर मौजूद है तस्वीर के साथ। उसने बताया कि ये शब्द मिनी को ढूंढने की चाबी है। वो सब 4 साल से कोशिश कर रहे हैं डैनी को याद दिलाने की, लेकिन जब भी डैनी को याद आने लगता है वो कुछ ना कुछ करके सब कुछ खराब कर देता है। इसीलिए उन्हें हर बार फिर से शुरू करना पड़ता है। अब डैनी ने उनका साथ देने से मना कर दिया और बाहर भाग गया, जहां उसने देखा कि सारी इमारतें नकली हैं ताकि इस भ्रम को असली बनाया जा सके। तभी डिवीजन एजेंट्स ने तुरंत उसे घेर लिया और फिर से बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद डैनी लैब में उठा और डायना ने उससे कहा कि चाहे सब कुछ नकली हो, लेकिन मेरा प्यार असली है तुम्हारे लिए और हमारी बेटी के लिए भी। लेकिन डैनी उसकी बेइज्जती करने लग गया। फिर थक कर डायना और बाकियों ने डैनी को मशीन से बांध दिया और उसकी यादें फिर से मिटा दी ताकि जब भी डैनी से कोई सवाल पूछा जाए वो कह सके कि मुझे नहीं पता। जब डैनी की आंख खुली उसने खुद को थेरेपिस्ट के ऑफिस में पाया। अब उसकी जिंदगी एक तरह से दोबारा रीसेट हो गई थी। वही बातें और बिल्कुल वही हरकतें। असल जिंदगी में डिवीजन ने उसे मशीन से कनेक्ट कर रखा था और एजेंट्स ने दोबारा से अपने किरदार निभाने शुरू किए। जब डैनी नकली लिफ्ट में गया तो उसने अपना फोन देखा और उसे कुछ तस्वीरें दिखी जिसमें डायना का असली चेहरा था। इसका मतलब ये था कि डैनी का दिमाग अब इतना ताकतवर हो चुका है कि कोई भी डिवीजन एजेंट बिना उसकी मर्जी के दिमाग में बसी यादों को मिटा नहीं पाएगा। लेकिन अभी के लिए डैनी नाटक करता रहा कि वो डिवीजन के हिसाब से ही चल रहा है। तभी निक उसे लेने आया और दोनों बैंक की तरफ चले गए, जो कि पूरी तरह नकली था। जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो डैनी दिखावा करने लगा कि इस केस के कागज वो अपनी नोटबुक में भूल गया। फिर पिछली बार की तरह वो बैंक में घुसने के लिए बाहर निकला। लेकिन जब सभी एजेंट्स डैनी के दरवाजा पार करने का वेट कर रहे थे तभी अचानक से डैनी गायब हो गया। जब सारे एजेंट उसे ढूंढने लगे तो डैनी ने एक वैन चुरा ली और उसे फुल स्पीड में दौड़ाते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाता चला गया। तभी डायना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन डैनी का दिमाग अब बहुत ताकतवर हो चुका था और वो बस तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसी वक्त निक्स ने डैनी की नोटबुक ढूंढ ली और उस पर पेंसिल को हल्के हाथ से चलाने लगा। तब उसे पता चला कि फाइंड लेव डेलरेन नाम की उस पहेली का मतलब है डियर वैली लेन और शायद यही मिनी की लोकेशन होगी। कुछ घंटे बाद डैनी डियर वैली पहुंचा, जहां कार्ल और थेल्मा ने अपने हथियारों के साथ उसका स्वागत किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि डैनी को सब कुछ याद आ गया है तो ही उन्होंने उसे अंदर जाने दिया, जहां डैनी ने एक बड़ी हो चुकी मिनी को डोमिनो के साथ खेलते हुए देखा। फिर बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और अचानक मिनी कहने लगी कि मम्मा भी पास ही हैं। तभी डिवीजन के एजेंट्स भी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पहुंचने वाले थे। उन्होंने बहुत जल्द ये भी पता लगा लिया कि डियर वैली के कर्ता धर्ता थेल्मा और कार्ल हैं, जो कि डैनी के सौतेले माँ बाप हैं। जब वो वहां पहुंचे तो थेल्मा और कार्ल ने उन्हें चेतावनी देते हुए गोली चलाई और डायना से बात करने लगे मानो वो उसे पहले से जानते हों। लेकिन डायना को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने एजेंट्स की बात नहीं मानी तो डेलरेन ने अपने लोगों को उन पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। लेकिन डायना अपनी बेटी को बचाने के लिए बेचैन थी, इसीलिए वो उनके पास जाकर उनसे पूछने लगी ताकि वो मरने से पहले उसकी बेटी के बारे में कोई तो खबर दे। फिर डैनी बाहर आया और कहने लगा कि जिस औरत से मैंने प्यार किया था वो अपनी बेटी के लिए कभी ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगी। ये कहकर डैनी उसे बताना चाहता था कि उसका दिमाग अभी भी डिवीजन के कब्जे में है
तभी मिनी बाहर आ गई और अपनी माँ को गले लगा लिया। उसने कहा कि मुझे गर्व है आप घर पे वापस आ गई, लेकिन डायना को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मिनी ने खुलासा किया कि ये सब एक प्लान था डिवीजन से बचने के लिए। तभी डेलरेन ने अपना आपा खो दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब असली नहीं है और उसने घर पर गोलियां चला दी, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निक को आदेश दिया कि वो बाकी एजेंट्स को गोली मार दे। जो कुछ बच गए उन्हें डैनी ने अपने वश में करके मरवा दिया। अचानक से भ्रम खत्म हुआ और डेलरेन ने देखा कि वो एक नकली सेट के आसपास किसी पहाड़ी जगह पर है। तभी कार्ल और थेल्मा भी जिंदा हो गए और उन्होंने बचे हुए एजेंट्स को गोलियां मारना शुरू कर दिया और मिनी अपनी माँ के सर से सर मिलाकर उनकी यादें वापस लाने लगी। तभी डायना ने अपनी यादों में खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया, जहाँ एक रेड मास्क पहने हुए आदमी उसकी यादों को मिटा रहा था। वो चिल्लाती रही कि ऐसा मत करो, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। फिर डायना ने अपनी आंखें खोली और अपनी यादों को महसूस कर हैरान हो गई। जब डेलरेन उनके ऊपर गोली चलाने लगा तो मिनी ने अपनी शक्तियों से उसे काबू में करके खत्म कर दिया। फिर डैनी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। जैसे ही मिनी पैदा हुई थी उन्हें पता चल गया था कि उसके अंदर बहुत जबरदस्त ताकत है। डिवीजन ने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की और बताया कि वो खतरनाक हो सकती है, सरकार के काम आ सकती है जंग के लिए। डैनी और डायना उसका ऐसा भविष्य नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि डिवीजन इतने ताकतवर मेंबर को कभी नहीं जाने देगा। इसीलिए उन्होंने गायब होने का प्लान बनाया और मिनी को दादा दादी के पास छुपा दिया ताकि वो रोज अपनी शक्तियों पर काम कर सके जब तक वो पूरे डिवीजन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। उन दोनों ने अपनी भी सारी यादें मिटा दी। उस वक्त डैनी ने तस्वीर के साथ एक सुराग भी लिखा। फिर उसने रेड मास्क पहनकर डायना की यादों को बदला और उसे यकीन दिलाया कि वो डिवीजन की तरफ है ताकि एक दिन वो सबको यहाँ लाकर खत्म कर सके। फिर पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाते हुए इस बात का जश्न मनाया कि वो आखिरकार डिवीजन की कैद से आजाद हो गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।